ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों को और मीन राशि की महिलाओं का आने वाले जून के महीने के बारे में बताने वाला हूं। अभी जून के महीने में 5 ग्रहों का अपना राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसमें गुरु जो कि मीन राशि का स्वामी भी है, इसका राशि परिवर्तन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है, क्योंकि मीन राशि का स्वामी गुरु 2 जून 2026 को अपने उच्च की राशि कर्क राशि में आ जाएगी। अब जब गुरु उच्च का होता है तो देव गुरु बृहस्पति जब भी अपने उच्च की राशि में आते हैं तो ये उच्च का फल देते हैं, क्योंकि ये सबसे ही ज्यादा धार्मिक और शुभ ग्रह होते हैं, इसलिए इनका प्रभाव कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब 2 जून 2026 को गुरु मिथुन राशि से आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान घर में आएंगे, तो मीन राशि की उन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ समय प्रारंभ होने जा रहा है जो संतान के लिए अभी प्लानिंग नहीं कर रही हैं या किसी कारणवश संतान होने में समस्या है, तो यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल प्रारंभ होने जा रहा है। इस दौरान अगर आपके बच्चे हैं और पढ़ाई लिखाई में वो अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे, तो अब वो जो भी मेहनत परिश्रम करेंगे उसका पूर्ण लाभ होगा। वैसे तो गुरु का एक विशेषता ये भी है कि गुरु अर्थान दोषा, लेकिन क्योंकि गुरु जब उच्च का हो जाता है तो इसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। अब गुरु आपके 10वें घर का भी स्वामी है, तो मीन राशि की उन महिलाओं के लिए जो नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रही हैं या जिनका प्रमोशन रुका हुआ है, यह बहुत अच्छा समय प्रारंभ होने जा रहा है। आपके प्रमोशन भी होंगे और अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको जॉब मिलने का योग बन रहा है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके अलावा आपके बच्चे अगर किसी नौकरी या किसी अन्य कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनको सफलता मिलने का योग बन। अब गुरु की 3 दृष्टि होती है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। अब जब गुरु आपके पंचम विद्या बुद्धि घर में बैठेंगे तो यहाँ से यह आपके भाग्य धर्म स्थान को देखेंगे। अब जब गुरु का भाग्य स्थान पे दृष्टि पड़ जाए तो एक प्रकार से कहा जाए कि सोने पे सुहागा। आपको धार्मिक कार्य करने की इच्छा जागृत होगी, आप खूब मन लगाकर धार्मिक कार्य करेंगे, कोई पूजा पाठ में भी आपके काफी वृद्धि होगी। और अगर आप कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा का विचार कर रही हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है। यहाँ से गुरु आपके लाभ घर को देख रहा है। अब अगर आप नौकरी आदि कर रही हैं तो आपके लिए समय अनुकूल है। साथ ही अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो आपके व्यापार बिजनेस में भी अच्छा खासा लाभ होने का योग है, आपके व्यापार में वृद्धि होने का योग है। साथ ही साथ आपको अन्य परिवार के लोगों का भी आपको भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि ये गुरु आपकी राशि को देखेगा। जब गुरु अपनी राशि को उच्च की दृष्टि से देखता है, आपके स्वास्थ्य में पूरी तरह सुधार होगा। अगर कोई आपको शारीरिक समस्या है तो वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी, आपका काम करने में खूब मन लगेगा और कोई नई योजना जो आप बनाएंगी उसमें आपको सफलता का योग बन है। अब हम बात करने वाले हैं शुक्र की। देखिए, आपके पराक्रम भाई स्थान का स्वामी शुक्र 8 जून 2026 को ये आपके पंचम स्थान में आ जाएगा। अब यहाँ पर गुरु और शुक्र की युति भी बन जाएगी, तो आपको अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अन्य किसी क्षेत्र के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे नौकरी हुआ या अन्य कोई, तो उसमें उनको
बहुत ही मनोवैज्ञानिक सफलता मिलने का योग बन रहा है। यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि गुरु और शुक्र वैसे तो आपस में शत्रु हैं, लेकिन दोनों शुभ ग्रह होने के कारण आपके बच्चों का भाग्योदय बहुत अच्छे से प्रारंभ होने जा रहा है। अब हम बात करने वाले हैं मंगल की। देखिए, मंगल आपके धन भाव में बैठा है, कंठ भाव में बैठा है और अपने राशि का स्वामी होकर बैठा है, साथ ही साथ आपके भाग्य स्थान का स्वामी बैठा है। तो वैसे तो आपका भाग्य खूब साथ दे रहा है, लेकिन जब मंगल कंठ भाव पे, वाणी भाव पे बैठता है तो वाणी थोड़ी कठोर हो जाती है, कड़क भाषा। लेकिन आपको अपनी भाषा पर पूरी तरह नियंत्रण रखना चाहिए। किसी को कठोर भाषा, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, जिससे कि आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छे सुखद रूप से चलता रहे। ये मंगल जब 23 जून को आपके तीसरे घर में आएगा, यानी कि आपके भाई पराक्रम स्थान में, यहाँ पर मंगल शुभ माना जाता है। तो जब तीसरा आपके मंगल भाई पराक्रम में आएगा, भाई बहनों का भी आपके भाग्योदय का समय है और वो आपके हर काम में सहयोग करेंगे। मंगल की भी 3 दृष्टि होती है, चौथी, सप्तम और अष्टम। मंगल यहाँ से बैठ के आपके शत्रु, रोग, कर्ज स्थान को देखेगा। अगर कोई आपका विरोधी है, आपके काम में अड़चनें डालने की कोशिश कर रहा है, निश्चित तौर पे वो परास्त होगा। आप ऐसा कूटनीति से उसे प्राप्त करेंगी कि वो फिर तो आगे चलकर आपसे टक्कर लेने की पोजीशन में नहीं रहता। ये मंगल आपके भाग्य धर्म स्थान को देख रहा है, जो मंगल की खुद की राशि है। इसलिए धार्मिक कार्य में दान धर्म करने का आपका मन करेगा। आप दान भी करेंगी, लोगों की सहायता भी करेंगी और कोई तीर्थ यात्रा का भी आपके मन में विचार बनेगा। ये मंगल आपके दसम घर को देखेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दसम घर आपके नौकरी, मान सम्मान, प्रसिद्धि, पिता। यहाँ पर मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी तो आपकी नौकरी में सुधार होगा, अधिकारी लोग भी आपके काम में सहयोग करेंगे और मंगल की वजह से कोई आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अब हम बात करते हैं सूर्य भगवान। देखिए, अभी सूर्य भगवान आपके तीसरे घर में बैठे हैं, भाई पराक्रम स्थान में। ये 15 जून को 2026 को आपके चौथे माता मित्र मकान घर में आए। इस दौरान अगर आप कोई घर, प्रॉपर्टी आदि खरीदना चाहती हैं तो आपको उसके कागज आदि अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सूर्य महाराज यहाँ से बैठ के आपके दसम घर को देख रहे हैं। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो व्यापार बिजनेस में भी आपको अच्छा खासा लाभ होगा। साथ ही आपके सहयोगी पार्टनर आपको हर तरह से सहयोग करेंगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं बुध की। देखिए, बुध अभी आपके चतुर्थ घर का स्वामी होकर चतुर्थ घर में बैठा है, माता मित्र मकान सुख भाव में बैठा है। तो जब बुध या कोई भी ग्रह अपनी स्वराशि में होकर बैठता है तो वो पूर्ण फल देता है। इसलिए आपकी माता जी का अभी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके मित्र भी आपको सहयोग करेंगे और अगर आप वाहन आदि खरीदना चाहती हैं तो यह आपके लिए अच्छा समय रहेगा। ये बुध 23 तारीख को 23 जून 2026 को आपके पंचम विद्या बुद्धि घर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर 3 ग्रह हो जाएंगे त्रिग्रही, गुरु, शुक्र और बुध। ये त्रिग्रही आपके लाभ घर को देखेंगे। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो आपको व्यापार बिजनेस में उन्नति होगी, अच्छा खासा लाभ होगा। साथ ही साथ आप अगर और कोई नया काम भी प्रारंभ करना चाहती हैं तो उसमें आपके परिवार के लोगों का, आपके पति का भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा, क्योंकि आपके पति घर का स्वामी बुध आपके संतान घर में बैठेगा। और अगर आपके बच्चे भी कोई काम करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे उनको भी आगे बढ़ने का योग बन रहा है। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को
मीन राशि की महिलाओं का आने वाले जून के महीने के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपनी सहेलियों को शेयर करना मत भूलिए।